गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सब न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एकादशा पाठा अर्थात पाठ 11। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने 10वां पाठा पढ़ा था। आज हम एकादशा पाठा पढ़ेंगे। पाठ का नाम है समवायो ही दुर्जया अर्थात एकता अजय होती है। ठीक है, अब इस पाठ में बताया गया कि किस प्रकार निर्बल व्यक्तियों का संगठन भी किसी बड़े से व्यक्ति को हरा सकता है। अर्थात जो लोग कुछ नहीं कर पाते वे भी किसी न किसी कार्य को संपन्न कर पाते हैं। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं। पुरा एकस्मिन वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। प्राचीन समय में एक वृक्ष में एक चटका यानी चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय के साथ उसके संतान हुए। एकदा कश्चित् प्रमत्ता गजा तस्य वृक्षस्य अधा आगत्य तस्य शाखां सुंडेन अत्रोटयत्। एक बार कोई प्रमत्त यानी क्या है, मद में, यानी कि थोड़ा सा वो क्या था, मस्तमौला कहा जा सकता है, हाथी, उनके उस वृक्ष के को नीचे गिराकर उसकी शाखा को क्या कर देता है, सूंड से तोड़ देता है। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चिड़िया का जो घोंसला है, निडम यानी घोंसला, वह जमीन पर गिर जाता है। तेन अंडानी वृषणानी, और उसके अंडे, वृषणानी का मतलब होता है नष्ट हो गए, उसके अंडे नष्ट हो गए। अथ सा चटका व्यल्पत, उसके बाद वह चिड़िया रोने लगती है। तस्य विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा नाम खगा दुखेन ताम अपृच्छत। उसके विलाप का मतलब होता है रोना, उसके रोने को श्रुत्वा यानी सुनकर, उसके रोने को सुनकर काष्ठकूट नाम का खगा यानी पक्षी दुख से, उसके दुख को पूछता है। भद्रे, भद्रे मतलब बहन। किमर्थम विलपसी, क्यों रो, किमर्थम का मतलब होता है क्यों रो रही, विलपसी का मतलब रो रही हो, क्यों रो रही हो। आप सभी भी चैप्टर का रीडिंग करेंगे, 2-3 बार रीडिंग करने के बाद पाठ को समझेंगे। आगे पैराग्राफ है। चटका वदत दुष्ट नैकेन गजेन मम संतति नाशिता। चिड़िया ने बोला, दुष्ट हाथी ने मेरे संतानों का नाश किया है। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के, वधनेव का मतलब उस हाथी के मारने से ही मेरा दुख कम होगा। तथा काष्ठकूटा ताम वीणार्वा नामन्या मक्षिकाया समीपम अन्यत। यह सुनकर काष्ठकूट वीणार्वा नाम की मक्षी के पास गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका वदत ममापि मित्रम मंडुका मेघनादा अस्ति। उसके बाद बता रहे हैं कि उनकी बातों को यानी उनकी वार्ता को सुनकर मक्खी ने बोला, ममापि यानी मेरा भी मित्र, मंडुक यानी मेढक, मंडुका का मतलब होता है मेढक, मेढक मेघनाथ है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्याम, शीघ्र ही वह कुछ करेगा। तदानीं तौ मक्षिकया स गत्वा मेघनादस्य पुरा सर्वं वृत्तांतम न्यवेदयात्। अब बता रहे कि मेघनाद को जब पूरी बात, वृत्तांतम यानी पूरी बातों को सुनाया गया। मेघनादा अवदत यथाहम कथयामि तथा कुरुतुम। मेघनाथ ने बोला, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। तो वो कहते हैं कि पहले तुम मध्याह्ने मतलब दोपहर में उस हाथी के कान, कर्णे यानी कान में शब्द करो। येन सा नयन निमिल्य स्थित। उसके बाद बता रहे हैं कि जब वह आंखों से, निमिल्ली का मतलब बंद करके, जब वह आंखें बंद करके रुक जाएगा। ठीक है। तदा काष्ठकूटा चच्वा तस्य नयन स्फोटयस्यति। अब ये बता रहे हैं कि तब काष्ठकूट, चच्वा मतलब चोट से, उसके आंखों को स्फोटयति का मतलब फोड़ देगा, उसके आंखों को फोड़ देगा। एवं स गजा अंधा भविष्यति, इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशाता का मतलब होता है प्यास से पीड़ित। त्रिशाता स जलाशयम गमिष्यति, अब वह प्यास से पीड़ित होकर वह जलाशय के पास जाएगा। मार्गे महान गर्ता अस्ति, रास्ते में बड़ा सा गड्ढा है। गर्ता का मतलब होता है गड्ढा। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, अंत में मैं
वहां पर रहकर शब्द करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा सा तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मेरे शब्दों को सुनकर वह गड्ढे को क्या सोचेगा कि जलाशय है, सोचकर वह उसमें गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते स गजा मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महता गर्तस्य अंतः पतिता मृता च। अब यहाँ पे बताया गया है कि जैसे उसने बताया वैसे ही वह हाथी दोपहर को मेढक के शब्दों को सुनकर अनुसृत्य यानी अनुसरण करके वह निकलता है और गिर जाता है और मर जाता है। ठीक है, पतिता यानी गिर गया और मर गया। तथा चोक्तम इसीलिए कहा गया है बहुनामप्य सारणाम समवायो ही दुर्जय, अनेक प्राणियों का संगठन भी कठिनता से जीतने योग्य होता है। कहने का मतलब इस पाठ में बताया गया है कि हाथी क्या है, बहुत बड़ा प्राणी है, ठीक है, और उसके सामने छोटी सी चिड़िया, छोटा सा मेढक कुछ नहीं है। फिर भी वे लोग उस बड़े से हाथी को क्या करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। चोट पहुंचाने के बाद वह अपने यानी चिड़िया जो है अपने संतानों का क्या कर लेती है, हाथी ने उनके संतानों को नष्ट किया तो चिड़िया अपना बदला पूरा कर लेती। इसीलिए कहा गया किसी भी प्राणी को कभी भी तुच्छ नहीं सोचना चाहिए। हर किसी के पास ताकत होती है। एक छोटी चींटी को ही ले लीजिए, अगर हाथी को काटेगी, वह उसके कान में काटेगी तो हाथी क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, चिल्लाने लगेगा, पागल हो जाएगा। तो कहने का मतलब हर एक जीव जंतु में अपनी एक ताकत होती है। मनुष्य में तो ताकत होती है, साथ में जीव जंतुओं में भी ताकत होती है। तो इस पाठ में बताया गया है कि किसी भी प्राणी को तुच्छ नहीं सोचना चाहिए। इस प्रकार हमारा ये पाठ कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं कठिन शब्द। संतति, दूसरा अत्रोटियत, तीसरा सुंडेन, श्रुत्वा, वृषणानि यथोचितम, कथयामि, स्फोटयस्यति। उसके बाद है स्थस्यामि, मंडूकस्य, अनुसृत्य, वृत्तांतम। ठीक है, ये कठिन शब्द हैं। अनुवाद मैं आपको भेजूंगी, उससे आप कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।